तमिलनाडु से दो बहुत ही गंभीर और दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। एक अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस से जहां एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म हुआ और दूसरी ओर एक 2 साल की बच्ची के साथ भी वैसा ही घिनौना काम और फिर हत्या, जिसे पुलिस ने दुष्कर्म के बाद मर्डर का शिकार बताया है। दोनों मामले एक सवाल उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कहां फेल हुआ। पहला केस है दिसंबर 2024 का, जब चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस पर एक सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देर शाम दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। पुलिस ने 37 साल के किनाना सेकरन को अरेस्ट किया, जिसने अपनी घिनौनी हरकत खुद कबूल की है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये शख्स डीएमके से जुड़ा हुआ पदाधिकारी है, जो डीएमके स्टूडेंट विंग का डेप्यूटी ऑर्गेनाइजर है। बीजेपी लीडर के अन्नामलाई ने भी फोटोज शेयर किए, जिसमें डीएमके पार्टी के टॉप लीडर्स नजर आए, जिनमें एक तमिलनाडु सीएम के स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन भी था। बीजेपी का कहना है कि डीएमके आरोपी गणा सेकरन पे 15 से ज्यादा केसेस पहले भी सामने आए, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भाई वो तो रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड है ना। इसे सवाल उठते हैं कि रूल ऑफ लॉ तमिलनाडु में सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। अगर ये सच है कि आरोपी पर पहले भी कंप्लेंट्स थी और रिपीट ऑफेंडर था, तो सरकार का जवाब देना बनता है। भला क्यों इतने सेंसिटिव केसेस इग्नोर किए जा रहे हैं? आरोपी खुलेआम घूम रहा है और विक्टिम जान से मार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जहां 2 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। और एक बार फिर आरोपी कौन था? 40 साल का डीएमके यूथ विंग ब्रांच सेक्रेटरी पेरिया नायगम। अब इस केस में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि एक 24 साल की सिंगल मदर अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर वापस अपने घर जा रही थी, जिसका अफेयर डीएमके यूथ विंग पेरिया नायगम के साथ बताया जा रहा है। और जब वो महिला ऑफिस जाती है, तब पेरिया नायगम उसी महिला की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करता है और बाद में उसकी जान तक ले लेता है। केस पॉस्को एक्ट और मर्डर सेक्शंस में दर्ज है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने छोटी बच्ची को ऐसी हालत में हॉस्पिटल छोड़ा, जहां डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में पता लगाया कि बच्ची के शरीर पर सीवियर इंजरीज थी और अपराध के बाद उसकी मौत हो गई। 2 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली गई और नॉट सो गिल्टी लीडर का पॉलिटिकल लिंक होना आम जनता के भरोसे को जख्मी करता है। अपोजिशन पार्टीज जैसे कि एआईएडीएमके और बीजेपी सरकार डीएमके की जोरदार निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में क्राइम रेट बढ़ रहा है और लॉ एनफोर्समेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कमजोर पड़ रहा है। डीएमके ने इन एलिगेशंस को तुरंत डिनाई किया और कहा कि सिर्फ फोटोज के बेसिस पे गिल्ट नहीं साबित होता और जो भी गिल्टी है उसके खिलाफ आगे एक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर किसी पॉलिटिकल लीडर पर दुष्कर्म और हत्या जैसे जुर्म के सीरियस चार्जेस लगे हैं, तो क्या पुलिस को और जुडिशरी को बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या उन मासूम बच्चियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर अक्यूज्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो क्या उसकी पार्टी उसके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है? ये मामला सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर जन विश्वास का प्रश्न है। जब जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म पर सवाल उठते हैं, तो असर सिर्फ एक केस तक नहीं रहता, वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेटिक कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित करता है। अंत में बात सीधी सी है, रूल ऑफ लॉ सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी सब पर बराबर लागू होनी चाहिए, वरना जस्टिस फॉर ऑल का टैग सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। हमें सिर्फ न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अकाउंटेबिलिटी और सिस्टमैटिक रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। मासूम बच्ची की मौत और कैंपस पर असॉल्ट, दोनों ही दुष्कर्म हमारे यूथ और गर्ल चाइल्ड के सेफ्टी सिस्टम्स पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जो लोग पावर में हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल होगा, चाहे कोई आम नागरिक हो या चाहे कोई नेता ही क्यों ना हो। अब इस पूरे मामले पे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।